ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बड़ी खबर कानपुर से, जहां एक दुकानदार को दबंगों ने जमकर पीटा। हथियार लेकर दबंगों ने दुकानदार से मारपीट की। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं, जहां एक दुकानदार को दबंगों ने जमकर पीटा और उसके बाद इसमें पुलिस कार्रवाई होती है। हथियार लेकर दबंगों ने दुकानदार से मारपीट की। दबंगई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश की और उसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, यही वो फुटेज है जिसमें पूरा ये वाकया कैद हुआ। कैसे एक दुकानदार को जमकर पीटा जा रहा है। 2-3 लोग आते हैं, हथियार लेकर आते हैं और दुकानदार को पीटना शुरू कर देते हैं। ये दबंगई कानपुर की है और ये सब कुछ, ये पूरा वाकया वहां लगे कैमरे में कैद हो जाता है। इसी के आधार पर इन बदमाशों की तलाशी तेज होती है। 2 तस्वीरें आप दिखा रहे हैं आपको। दुकान में गुंडागर्दी पहले की जाती है और फिर दूसरी तस्वीर में पुलिस ने किस कदर देखिए लंगड़ा ही कर दिया है। ये वही दबंग है जो पहले दबंगई दिखा रहे थे, हाथों में हथियार लेकर मारपीट कर रहे थे। और फिर दूसरी तस्वीर में आप देखिए कैसे योगी की पुलिस का तगड़ा एक्शन होता है और यहाँ पर ये अपराधी माफी मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। यहाँ कार्रवाई की जाती है, तुरंत ही इन्हें गिरफ्तार किया जाता है। गुंडों का ऑन स्पॉट हिसाब किया जा रहा है, ऑन द स्पॉट। ये हिसाब कानपुर का पूरा ही मामला है। दुकान में गुंडागर्दी के बाद पुलिस ने लंगड़ा किया इन अपराधियों को। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। रील बनाने का जुनून लोगों पर इस कदर हावी है कि वो अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं। कुछ ऐसा ही मामला ग्वालियर सामने आया है। यहाँ पर रील बनाने के लिए धुआं दिखाना था, जिसके लिए बाकायदे एलपीजी गैस का रिसाव किया गया। इसके बाद जैसे ही लाइट ऑन की गई तो बड़ा धमाका हो गया। पूरी खबर दिखाते रिपोर्ट के जरिए। उजड़ा घर, टूटी दीवार, उखड़े दरवाजे, बिखरा सामान, खिड़कियों के टूटे कांच, भागते लोग, परेशान हर इंसान। तस्वीर मध्य प्रदेश के ग्वालियर की है, जहां एक अपार्टमेंट में धमाका हुआ और मंजर कुछ ऐसा नजर आया। दिखी तो तबाही और बर्बादी। मामला गोला मंदिर थाना इलाके का है। पुलिस के मुताबिक 4 से 5 मार्च की देर रात द लेगेसी प्लाजा सोसाइटी के दूसरे मंजिल के एक फ्लैट में धमाका हुआ, जिसके बाद मकान तबाह हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि इसका असर ऊपर के 7 फ्लोर और मंदिर तक देखने को मिला। जिस फ्लैट में धमाका हुआ उसमें एक महिला और एक युवक मौजूद थे, जो बुरी तरह से झुलस गए। ये फर्स्ट फ्लोर में घटना घटित हुई है और बी ब्लॉक में हुआ है, द लेगेसी प्लाजा में हुआ है। फिर एक महिला भी हमने देखी थी, वो भी घायल थी, वो जली हुई थी। पुलिस ने इस हादसे का मुख्य कारण रील बता दिया है। घायल युवक के मोबाइल को खंगालने के बाद पुलिस को पता चला कि रंजना जाट नाम की महिला रील बनाने के लिए एलपीजी सिलेंडर से गैस निकाल रही थी और इसी को अनिल जाट नाम का युवक शूट कर रहा था। इसी दौरान गैस लीक हुई और फ्लैट में जोर का धमाका हुआ। अनिल जाट जो व्यक्ति वहाँ मौजूद था, उसके मोबाइल फ़ोन की जांच हुई। मोबाइल फ़ोन में कई सारे ऐसे फ़ोटोग्राफ और वीडियो मिले हैं जिसमें जो घायल महिला है रंजना जाट एलपीजी गैस से सिलेंडर से गैस निकालते हुए उसमें देखी गई है और उसकी रिकॉर्डिंग वहाँ पे मौजूद अनिल जाट के द्वारा की गई, जो उसके मोबाइल से रिकवर हुई है। इसके आधार पे ये प्रमाणित हुआ है कि कहीं ना कहीं इनके द्वारा जानबूझकर एलपीजी सिलेंडर से गैस निकाली गई और उसकी वीडियोग्राफी की गई है। इसका संज्ञान लेते हुए थाना गोला के मंदिर में दोनों के अगेंस्ट में, रंजना जाट और अनिल जाट के अगेंस्ट में 287 बीएनएस में एफआईआर दर्ज की गई है। मोबाइल फ़ोन जब्त किया गया, इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लापरवाही और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने के आरोप में रंजना और अनिल जाट पर पुलिस ने बीएनएस की धारा में केस दर्ज किया और मामले की जांच की जा रही है। संभवतः रात्रि में एलपीजी गैस से सिलेंडर से गैस का रिसाव करा के इनके द्वारा रील बनाने का या फोटोग्राफी करने का प्रयास किया गया है। अनिल जाट ने अपने जो एजुकेटिव मजिस्ट्रेट को बयान दिया है, उसमें भी ये कन्फेस किया है कि रात्रि में वो कुछ फोटोग्राफी करने के लिए गया था
तो दोनों के अगेंस्ट में लापरवाही पूर्ण कृत्य प्रमाणित हुआ, उसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ग्वालियर के अपार्टमेंट में हुए धमाके का कारण रील बताया जा रहा है। वही रील जिसके फेर में आकर अक्सर लोग अपने आप को नुकसान कर देते हैं, जान गंवा देते हैं। इस बार रील बनाने के दौरान जो हादसा हुआ वो कई जिंदगियों पर भारी पड़ सकता था। घायल भले 2 लोग हुए, लेकिन जिस तरह से इमारत को नुकसान पहुंचा उससे कई लोगों की जान जा सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अगली खबर आपको मथुरा से बताते हैं, जहां रविवार सुबह ताबड़तोड़ पुलिस और बदमाशों के बीच गोलियां चली। इस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश असद उर्फ फाती को ढेर कर दिया गया। इतना शातिर था जो कई सालों से अपराध कर रहा था और पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए पुलिस का ऑपरेशन जारी है। यूपी पुलिस बदमाशों और कुख्यात अपराधियों को बिल से निकालकर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा रही है या फिर एनकाउंटर में ढेर कर रही है। और एक बार फिर योगी फोर्स ने कुख्यात बदमाश को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। इस बदमाश का नाम है असद उर्फ फाती, जो कि छमार गैंग का सरगना था, जिसकी क्राइम हिस्ट्री काफी लंबी है, जो कई राज्यों में हत्या, लूट, डकैती जैसी कई वारदातों को अंजाम दे चुका था और पुलिस लंबे अरसे से इसकी तलाश में लगी हुई थी। पुलिस को खबर मिली थी कि एक घर में असद अपने 3 साथियों के साथ छिपा है, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश की धरपकड़ शुरू कर दी और घर को चारों तरफ से घेर लिया। जिसके बाद खुद को घिरा हुआ देख घर में मौजूद बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। मथुरा के माहौली गांव में जहां पर कल कुख्यात अपराधी जो है असद का एनकाउंटर हुआ है, आपको उस पॉइंट पर लेकर चलते हैं जहां पर आरोपी असद का एनकाउंटर किया गया है। मथुरा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां पर ही वो छिपकर बैठा हुआ था, ये जानकारी निकलकर सामने आई, जिसके बाद सुबह 3:30 बजे जब पुलिस टीम को इसकी जानकारी मिली कि वो यहाँ छिपा बैठा हुआ 1 लाख का इनामिया मोस्ट वांटेड, 2 से 3 राज्यों में मोस्ट वांटेड, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, जम्मू कश्मीर भी शामिल है, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के कई ऐसे राज्य जहां पर ये मोस्ट वांटेड बताया जा रहा है। जैसे ही बदमाशों ने फायरिंग की, पुलिस ने भी गोली का जवाब गोली से दिया। इसी एनकाउंटर में असद गोली लगने से घायल हो गया और वो खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। मैं चाहूंगी कि आप इस तस्वीर को दिखाइए। ये जो पॉइंट है जहां पर ढेर किया गया है, यहाँ पर विजुअल्स किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि वही स्पॉट है जहां पर असद उर्फ राशिद उर्फ फाती को एनकाउंटर में ढेर किया गया था। ये वही तस्वीर है। ये ब्लड स्टेन है आरोपी का, जो कि इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर ढेर किया गया था।